गोलीय दर्पण से परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परपाटी। गोलीय दर्पण से परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखेंगे बच्चों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। यानी ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो बच्चों मूल बिंदु होता है। यानी इस ध्रुव से, इस मूल बिंदु से ही दूरियां मापी जाती हैं। अगर कोई वस्तु बाईं ओर है अक्ष पर तो उसकी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाएंगी। माना कोई वस्तु है और मूल बिंदु से 25 सेमी है तो यह मूल बिंदु से 25 सेमी होगी। यानी मूल बिंदु ध्रुव है, इससे दूरियां मापी जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई वस्तु इधर खड़ी है, रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो भी दूरियां से कहां से मापी जाएंगी? मूल बिंदु से मापी जाएगी। तो याद रखना है बच्चों, जो भी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे वो बाईं ओर मापी जाएं चाहे वो दाईं ओर मापी जाएं, सभी दूरियां इस ध्रुव से मापी जाएंगी, मूल बिंदु से मापी जाएंगी। दूरियां मूल बिंदु ध्रुव से मापी जाती हैं। एक बात और याद रखना है, बिंदु नंबर 1, दर्पण के बाईं ओर सदैव वस्तु स्थित होती है बच्चों। यानी वस्तु सभी बन सकता, वस्तु हमेशा बाईं ओर होगी। ठीक है, प्रतिबिंब चाहे दाईं ओर बने चाहे बाईं ओर बने, लेकिन वस्तु सदैव किधर होती है? दर्पण के बाईं ओर होती है। तो पहली बात याद रखनी है बच्चों, बिंदु नंबर 1 याद रखना है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर होती है। दूसरा बिंदु याद रखना था आपको, दूरियां सदैव कहां से मापी जाती हैं? दूरियां दर्पण के ध्रुव से, जिसे मूल बिंदु कहेंगे। दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव से यानी इस मूल बिंदु से मापी जाती हैं। चाहे वो दूरी दाईं ओर मापी जाए चाहे वो दूरी बाईं ओर मापी जाए, दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। जिसे अपन क्या कहेंगे? मूल बिंदु। बिंदु बराबर इस परिपाटी का तीसरा बिंदु देखना, तीसरा नियम देखना बच्चों। तीसरा नियम है कि दर्पण के दाईं ओर अगर हम जो दूरी मापेंगे वो हमें धनात्मक मान में प्राप्त होगी। यानी दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो किस मान में प्राप्त होती हैं बच्चों? धनात्मक मान में प्राप्त होती हैं। और अगर हम दर्पण से बाईं ओर अगर दूरी मापेंगे इस मूल बिंदु से तो बच्चों ऋणात्मक मान में प्राप्त होगी। जैसे हम कहें कोई वस्तु है जो दर्पण की बाईं ओर है और 25 सेमी है, तो बच्चों बाईं ओर जो वस्तु है 25 सेमी दूरी पर है मूल बिंदु से, तो ये मान आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा, -25 सेमी होगा। क्योंकि बाईं ओर की सभी दूरियां किस मापी जाती हैं? ऋणात्मक मान में। और अगर हम बाईं ओर दाईं ओर मापेंगे, दाईं ओर है कोई वस्तु है, कोई प्रतिबिंब है और वो 30 सेमी दूरी पर है, तो ये 30 सेमी जो है बच्चों वो धनात्मक मान में प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं दाईं ओर की दो दूरियां हैं वो धनात्मक मान में प्राप्त होती हैं और बाईं ओर की दूरियां जो हैं वो ऋणात्मक मान में प्राप्त होती हैं। तो ये बिंदु हमारा तीसरा हुआ बच्चों, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मान में और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मान में प्राप्त की जाती हैं। अब हमको ये देखना है बच्चों, ऊंचाई। अगर हम किसी वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर ज्ञात करें तो ऊपर की ओर ऊंचाई जो होती है बच्चों वो धनात्मक मान प्राप्त होती है। चौथा बिंदु है इस परिपाटी का चौथा नियम।
ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक मान में प्राप्त होती है, इधर भी ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक मान में प्राप्त होगी। ठीक है, यानी अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई जो होगी बच्चों, चाहे वो बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर, ऊपर की ओर जो ऊंचाई होगी बच्चों वो धनात्मक मान में ही प्राप्त होगी। किस में प्राप्त होगी? धनात्मक मान में। ठीक है, और नीचे की ओर ऊंचाई अगर ज्ञात करेंगे तो नीचे की ओर ऊंचाई जो होती है बच्चों वो ऋणात्मक मान प्राप्त होती है, चाहे वो अक्ष के नीचे दर्पण से बाईं ओर हो चाहे दर्पण के दाईं ओर, नीचे की ऊंचाई है वो ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। ये आपका चौथा नियम है बच्चों। ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक मान में, अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक मान में प्राप्त होती है, और वस्तु की नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों ये आपकी गोलीय दर्पण से परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के मुख्यतः 4 नियम हैं। पहला नियम तो है कि वस्तु या बिंब जो होता है वो दर्पण के सदैव बाईं ओर होता है। ठीक है, वस्तु से प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित होती हैं दर्पण पर। पहला नियम, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है। दूसरा नियम है वस्तुओं की दूरी या प्रतिबिंब की जो दूरी है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, इसलिए दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं, यानी मूल बिंदु है ये। और यहां से अगर हम इधर की ओर दूरी मापेंगे, यहां इधर की ओर दूरी मापेंगे तो आपके दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, जिसे मूल बिंदु कहेंगे। ये बिंदु नंबर दूसरा है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से ही दूरियां मापी जाती हैं, चाहे दूरी दाईं ओर मापें चाहे दूरियां बाईं ओर मापेंगे, ये दूरियां आपके ध्रुव से मापी जाएंगी, इसलिए इसको हम मूल बिंदु कहेंगे। बिंदु नियम नंबर तीसरा है। तीसरा नियम क्या कहता है? बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक मान में प्राप्त होती हैं, चाहे ये दूरी बच्चों हम ऊपर की ओर मापें दाईं ओर बाईं ओर, चाहे अपन किधर मापें नीचे की ओर, यानी ये सारी दूरियां ऊपर की ओर बाईं ओर दूरी माइनस मान में और नीचे भी बाईं ओर की दूरी माइनस मान प्राप्त होगी। यानी दर्पण के बाईं ओर, चाहे वो ऊपर बाईं ओर हो चाहे नीचे बाईं ओर हो, बच्चों वो ऋणात्मक मान में ही प्राप्त होती है। और दर्पण के दाईं ओर अगर हम दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक मान प्राप्त होगी, चाहे वो दाईं ओर ऊपर हो चाहे वो दाईं ओर नीचे हो, ये धनात्मक मान में ही प्राप्त होती है। तो दाईं ओर की सभी दूरियां बच्चों धनात्मक मान में प्राप्त होती हैं और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक मान में प्राप्त होती हैं। ठीक है, नियम नंबर 4 है ऊपर की ओर, यानी अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई जो है वो धनात्मक मान में प्राप्त होती है, चाहे वो ऊपर की ओर ऊंचाई बाईं ओर हो चाहे ऊपर की ओर ऊंचाई दाईं ओर हो। बच्चों ऊपर की ओर जो ऊंचाई होती है वो सदैव धनात्मक मान में प्राप्त होती है, वो सदैव धनात्मक मान में प्राप्त होती है। इसी प्रकार नीचे की ओर जो ऊंचाई मापेंगे तो वो ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। नीचे की ऊंचाई चाहे वो बाईं ओर हो चाहे वो दाईं ओर हो, नीचे की ऊंचाई सदैव ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। माना कि कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई ऊपर की ओर 5 फीट है, तो बच्चों इसकी ऊंचाई किस में प्राप्त होगी? -5 फुट। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, नीचे की ओर ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसका मान 8 फुट ऊंचाई है, इसकी नीचे की ओर है, तो किस में प्राप्त होगी? माइनस में। ठीक है, तो नीचे की ओर ऊंचाई माइनस मान प्राप्त होती है और ऊपर की ओर ऊंचाई जो होती है बच्चों वो धनात्मक मान होती है, ऋणात्मक नहीं है, सॉरी,
धनात्मक मान है। ठीक है, तो ऊपर की ओर ऊंचाई किस में मापी जाती है? धनात्मक मान में, और नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक मान में प्राप्त होती है। इस तरह से नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 4 नियम होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला नियम था वस्तु सदैव दाईं ओर होती है। दूसरा नियम था दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तीसरा नियम था बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मान में और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मान में प्राप्त होती हैं। चौथा नियम है अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक मान में और अक्ष से नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक मान में प्राप्त होती हैं। ऐसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है गोलीय दर्पण से, उसके 4 नियम हैं जिन्हें हमको याद रखना बच्चों। ठीक है, चलो भैया बंद कर दो।